12 मार्च को हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में ऐसी हलचल हुई कि प्रदेश का सीएम ही बदल गया। एक तरफ जहां जेजेपी का साथ छूट गया तो वहीं सरकार के मंत्रिमंडल में हुए बदलाव में कई मंत्रियों ने अपने पदों से हाथ खो दिया। शुक्रवार को द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी द्वारा खट्टर की तारीफ में कसीदे पढ़े गए, जिसे सुनकर राजनीति विशेषज्ञों ने अंदाजा लगा लिया कि अब हरियाणा की राजनीति में कुछ तो अलग होने वाला है। पीएम मोदी यूं ही सरेआम किसी की तारीफ नहीं करते हैं। मंगलवार की सुबह होते ही खबर आ गई कि मनोहर लाल के जाने की तैयारी कर ली गई है। अब सवाल ये उठता है कि ऐन चुनाव से तुरंत पहले सीएम बदलकर हरियाणा सरकार आखिर प्रदेश में क्या हासिल कर लेगी। खैर, नायब सैनी के नाम की घोषणा होते ही बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है। बीजेपी आगे की क्या रणनीति बना रही है, पूरे प्लान को 4 पॉइंट में जानिए। जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ना आखिर क्यों जरूरी हो गया था। हरियाणा में सीधी बात की जाए तो ऐसा करने से जाट वोट डिवाइड होते हैं और उससे सीधा फायदा होगा। पिछले चुनावों में भी जाटों का वोट बीजेपी को नहीं मिला था। इस बार भी बीजेपी एंटी जाट वोट के लिए काम कर रही है। अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि जाट कांग्रेस के साथ है। इसके अलावा कुछ जाटों का वोट इनेलो भी ले जा सकती है। अगर जाट वोटों का एक और दावेदार आ जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। जेजेपी के साथ से बीजेपी को कहीं भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। यदि बीजेपी जेजेपी के बिना चुनाव लड़ती है तो ये दोनों ही पार्टियों के लिए काफी अच्छा होगा। इसके दूसरे पॉइंट को इस प्रकार लीजिए। एंटी जाट वोट की रणनीति पर काम कर रही है बीजेपी। हरियाणा की राजनीति में जाटों का बड़ा वर्चस्व रहा है। जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार रही है तब से मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान रहे हैं। वो पंजाबी समुदाय से आते हैं और ये बात जाट वोटर्स को पूरी तरीके से खटकती है। 2016 का जाट आंदोलन भी इसी का परिणाम था। इस आंदोलन में पंजाबियों और सैनियों को जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। जाट जितना इन समुदायों के खिलाफ आक्रामक होते गए, बीजेपी का एंटी जाट वोट उतना ही मजबूत होता गया। प्रशासनिक रूप से मनोहर लाल उतने सक्षम न साबित होते हुए भी अपनी सीट पर पंजाबी समुदाय के होने के कारण इतना लंबा कार्यकाल तक सीएम बने रहे। यही कारण रहा है कि बीजेपी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री तो पंजाबी रहा, पर प्रदेश अध्यक्ष पद से जाट ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर नायब सैनी को बना दिया। मंगलवार सुबह से ही नायब सैनी के सीएम बनने की चर्चाएं शुरू हो गई थी और दोपहर होते होते तक ये बात साबित हो गई और नायब सैनी को सीएम बना दिया गया। नायब सैनी पंजाबी और बैकवर्ड वोट बैंक को साधने का काम कर सकते हैं। तीसरे अगर पॉइंट को देखा जाए तो जाटों की नाराजगी डिप्टी सीएम बनाकर ही दूर होगी। जाट आरक्षण हो या महिला पहलवान का मुद्दा हो, हरियाणा के जाटों के मन में बीजेपी के खिलाफ खासा नाराजगी नजर आती है। साथ ही ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद यह और भी बढ़ गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि धनखड़ उन लोगों में शामिल रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को मजबूत करने के लिए सबसे अधिक मेहनत की थी। धनखड़ के साथ कैप्टन अभिमन्यु, चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ न्याय भी नहीं हुआ है। फिलहाल कुछ दिनों से चौधरी विजय सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। हरियाणा का जातीय समीकरण कुछ इस प्रकार समझिए। हरियाणा की आबादी में जाटों की संख्या लगभग 23% और डोमिनेट कास्ट होने के चलते जाट राजनीतिक रूप से प्रभावी रहे हैं। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से कम 40 सीटों का सीधा प्रभाव है। 2014 के विधानसभा चुनाव में जाटों ने भाजपा को एक तरफा वोट दिया, लेकिन विधानसभा चुनावों में मामला उल्टा पड़ गया। जाटों का वोट कांग्रेस को 30 सीट, जेजेपी को 10 सीट और आईएनएलडी को 1 पर गया है। भाजपा के दिग्गज जाट नेता कैबिनेट मंत्री अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला सभी चुनाव हार गए। राज्य में ब्राह्मण, पंजाबी और बनिया जाट का वोट 29 से 30% के करीब है। इनका वोट सीधे बीजेपी को ही जाता है। अगर पिछड़े वर्ग के करीब 24 से 25% वोट भी बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो बीजेपी को प्रदेश में हराना फिर से नामुमकिन हो जाएगा।